हाय एवरीवन, अभी तक हमने देखा यूनिट थर्ड का टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो हम ये देखेंगे। पहली चीज़ देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द पे जाते हैं। क्वासी का मतलब होता है जो चीज़ अपेयर हो रही है, मतलब पार्टली या फिर ऑलमोस्टली ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर देखो, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट होता है एक एग्रीमेंट का। जो एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ होता है, हम उसे कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। और वो एग्जिस्टेंस में कब आता है? वो एग्जिस्टेंस में आता है एक्शन ऑफ द पार्टीज को लेके। उसके कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पूरे फुल फ्लेज ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टीज के दोनों के एक्शन से, ओरिएंटेशन से नहीं आता है। ये हम आगे देखेंगे क्यों। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि दो पार्टीज ए और बी दोनों की सहमति होती है, तब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग हैं, कुछ अलग ढंग से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे बनता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 68 से लेकर 72 सेक्शन जो है, 68, 69, 70, 71, 72, ये 5 सेक्शन हमें बताते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। पहला 68 ये कहता है कि अगर क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई, मान लिया जाए किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान की मदद करी हो। कैसी मदद? वो भी ऐसी सिंपल मदद नहीं, उसकी नेसेसरी सप्लाई, मतलब कि उसके जीवन यापन के लिए कुछ मदद किया हो, जैसे उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसके फूड के लिए। तो वो बाद में उससे वो सारी चीज़ें मांग सकता है। वो फिर बाद में वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कि मुझे मेरी चीज़ें वापस करो, जितना पैसा मैंने तुम्हारे पीछे लगाया था, वही सारी चीज़ें। समटाइम्स अ पर्सन सप्लाइज द नेसेसिटीज टू द पर्सन हु इज़ नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कभी कोई, मान लिया जाए ए जो है वो किसी माइनर, किसी 18 साल से कम बच्चे की मदद करता है, किसी लूनाटिक मतलब और किसी इडियट, किसी अनसाउंड माइंड के इंसान की मदद करता है, जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। तो वो ये सारी जो उसने मदद करी है, अब उसे रिकवरी करनी है। तो वो कैसे वो इस रिकवरी को कर सकता है? अब वो इन सब के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिकवरी ले सकता है। वो भी इन सारे लोगों से रिकवरी नहीं लेगा। वो किससे रिकवरी लेगा? इनकी प्रॉपर्टी से। क्योंकि माइनर, लूनाटिक या इडियट, पागल इंसान, ये पर्सनली किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होते। अगर इन्होंने किसी से कोई मदद ली भी है या किसी ने इनकी मदद खुद करी भी है, तो वो इंसान भी अपना पैसा रिकवर कर सकता है, लेकिन वो इनकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेगा, ना कि इनसे, ना कि इन लोगों से। तो 68 ये कहता है, अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आप उससे अपना पैसा या जो भी आपने मदद करी है वो बाद में ले सकते हैं। तो वो आएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि आप इन ज़रूरतमंद मतलब किसी माइनर, किसी लूनाटिक, किसी इडियट, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ये लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इसका एक केस है, ये है फालाराम वर्सेस अयूब खां। इस केस में क्या होता है ना, एक आदमी एज अ गार्जियन एक माइनर बच्चे के जीवन यापन के लिए कुछ मदद लेता है। तो वहाँ पे जो इंसान उसकी मदद करता है, वो इस केस में ये बोला गया कि अगर आपने किसी माइनर या किसी ज़रूरतमंद की मदद करी भी है तो आप उससे वो रिकवरी ले सकते हो। लेकिन आप उसके स्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी लोगे, उस इंसान से रिकवरी नहीं लेगा। पर्सनली वो इंसान रिकवरी नहीं करेगा। हाँ, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन जायदाद है, उससे आप रिकवरी ले सकते हो। अब दूसरा सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 ये कहता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। देखो, अगर आपने किसी दूसरे के बिहाफ पे पैसा दे दिया, उसकी मदद कर दी है, तो आप जिस इंसान को वो पैसा चुकाना था उससे आप पैसा बिल्कुल ले सकते हो। वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देती हूँ। ए और बी दो इंसान हैं। ए जो बी है उसकी बहुत बड़ी लैंड है। बी ने अपनी ये लैंड ए को रेंट पे दी है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए के पास बी की लैंड है, वो रेंट पे है। ए ने वहाँ पे अपनी दुकान लगाई है। तो एक दिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले लोग आते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस ज़मीन पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 6 महीने से बिल नहीं चुकाया है। तो ए कहता है कि ये लैंड तो अभी मैंने 1 मंथ पहले ही रेंट पे ली, उससे पहले तो 5 महीने पहले तो ये मेरे ओनर के पास थी। वो कहते हैं कि देखो, अगर तो वहाँ पे ए ऑन बिहाफ ऑफ बी वो 5 महीने प्लस वो 1 महीने का रेंट पे कर देता है। वैसे तो ए को 1 मंथ का ही करना था, लेकिन उसने वो पिछले 5 महीने की भी कर दिया, जो कि वो बी, जो असलियत में बी को पे करना था, लेकिन ए एक्चुअली वो बिल पे कर देता है। तो यहाँ पे ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, लेकिन फिर भी इन द आई ऑफ लॉ ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। मतलब अगर ए चाहे ए को अगर अपना ये 5 महीने का जो ये उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है इलेक्ट्रिसिटी का, वो बिल से बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल रिकवरी कर सकता है। किस में करेगा? वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये है, अगर आपने किसी दूसरे इंसान के बिहाफ पे पैसा लिया है, आप उससे बिल्कुल पैसा वापस ले सकते हो अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा,
सेक्शन 70 देखो, बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। देखो नॉन ग्रेचुअस एक्ट कैसे एक्ट होते हैं, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्रेचुअस एक्ट क्या होते हैं। ये ऐसे एक्ट होते हैं जो आप फ्री में करते हो, जैसे आप मंदिर में जाके प्रसाद बांटना या फिर किसी की मदद कर देना कहीं पे, जो आप फ्री, जो आप जिसके लिए आप कोई पैसा नहीं मांगते हो, वो ये ऐसे एक्ट होते हैं। लेकिन नॉन ग्रेचुइटस एक्ट ऐसे होते हैं जो आप फ्री में नहीं करते हो, जिनके रिटर्न में आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे पैसा चुकाएगा, वो आते हैं नॉन ग्रेचुइटस एक्ट के अंदर। तो क्या होता है, ऐसे एक्ट जो आप फ्री नहीं करते हो उसके लिए भी आप पैसा मांग सकते हो। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो है दामोदर मुदैलार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये केस लॉ आपको इसमें लिखना पड़ेगा सेक्शन 70 के अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि दामोदर मुदैलार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस केस को आप ऐसे देखो, यहाँ पे एक इरिगेशन टैंक होता है, मतलब कि एक इरिगेशन टैंक जिसमें पानी होता है। इरिगेशन मतलब खेत के कामों के लिए एक टैंक होता है। अब ये टैंक होता है ना, ये गवर्नमेंट प्लस जमींदार दोनों के ही अंडर में होता है। तो यहाँ पे एक दिन क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है कि नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, मतलब कि गवर्नमेंट फ्री में काम नहीं कर रही होती। गवर्नमेंट यहाँ पे इरिगेशन टैंक को रिपेयर करती है, अपना पैसा लगाती है और रिपेयर करती है, लेकिन वो ज़मींदार से भी पैसा मांगती है। तो ज़मींदार जाता है कहाँ पे, कोर्ट में। तो वहाँ पे जो कोर्ट होती है वो कहती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो काम कर रही है ये फ्री का काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट लॉ के अंडर काम कर रही है, और आप यहाँ पे जॉइंट पार्टी हैं। ये इरिगेशन टैंक है, ये दोनों के द्वारा ओ किया गया, गवर्नमेंट जॉइंटली विद द जमींदार। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ काम कर रही है, ये फ्री का काम नहीं कर रही है, तो जितना भी पैसा लगा उसका आधा पैसा जमींदार आपको चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये क्या कहते हैं कि जितना भी रिपेयर लगा है, गवर्नमेंट जो काम कर रही थी वो एक्ट जो था वो लॉफुली था और वो कुछ फ्री का काम नहीं था। इसीलिए जो जमींदार जो एंजॉय कर रहा था बेनिफिट की रिपेयर की, गवर्नमेंट ने रिपेयर कर दिया, मेरा तो फ्री का काम हो गया, नहीं, गवर्नमेंट जो जमींदार है वो लायबल है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यही कहता है। तो मतलब कि कोई काम जो फ्री के नहीं किए गए हैं उसके लिए आप पैसा बिल्कुल ले सकते हो, भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधे हो, फिर भी आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो और आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। फिर सेक्शन 71 क्या कहता है, देखो, फाइंडर ऑफ गुड। अगर आपको कोई सामान, ये एक इंसान है, इसे एक बैग यहाँ पे पड़ा हुआ मिल गया, तो ये नहीं है कि ये आदमी इस बैग को अपने घर में ले जा सकता, नहीं, जैसे ही इस इंसान ने ये बैग को उठाया, ये एक तरह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुका है। अब इस आदमी की जिम्मेदारी है या तो ये बैग को, जिसका ये बैग है उसको दे, या फिर इसे पुलिस स्टेशन में दे, लेकिन ये इसे अपने पास नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, और अगर ये इसे ब्रीच कर देता है, अगर ये आदमी इस बैग को अपने पास रख लेगा तो इसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो यही है इसमें कि अगर आपको कोई सामान मिलता है तो ये मत समझना कि वो सामान आपका हो चुका है, नहीं, तो आप अपने आप से ही एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं, जिसमें आपको उसके रियल ओनर को ये चीज़ें देनी पड़ेगी, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि पुलिस स्टेशन में जाके दे दिया या नहीं दिया है। तो जो सेक्शन 72 अब आता है, इसमें सेक्शन 72 कहता है कि मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। अगर गलती से आपको किसी ने पैसे दे दिए तो ऐसा नहीं है कि अब वो पैसे आपके हो गए, नहीं, अब आप एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं। आपको वो जिसने मिस्टेकली आपको वो पैसा दिया, आपको वो पैसा उस इंसान को लौटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने सी से ना 100 रुपीज़ जॉइंटली लिया था, मतलब कि ए और बी ने मिलके सी से 100 रुपीज़ लिया था। एक दिन ए जाता है और सी को 100 रुपीज़ दे देता है, उसी दिन बी भी जाता है और सी को 100 रुपीज़ दे देता है। अब ए और बी को नहीं पता कि ए ने भी पैसे दे दिए, बी ने भी पैसे दे दिए। ए और बी को मिलके सी को सिर्फ 100 रुपये देने थे, लेकिन अब सी के पास टोटल 200 रुपये आ गए। तो सी की अब जिम्मेदारी है कि वो 100 रुपये लौटाए ए और बी को, मतलब इन दोनों को मिलके वो 100 रुपये लौटाएगा। तो ऐसा नहीं कि ए और बी ने अगर 100 रुपये अलग से दे दिए सी के पास और अब उसके पास 200 रुपये आ गए तो वो 200 रुपये रख लेगा, नहीं, वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि मनी जो पे हुआ है वो बाय मिस्टेक हुआ है। यही एग्जांपल यहाँ कह रहा है, ए और बी जॉइंटली ओ करते हैं 100 रुपीज़ सी के। एक दिन ए अलोन जाता है और सी को 100 रुपये दे देता है, और वो बात बी को नहीं पता होती है, और उसी दिन बी भी 100 रुपये फिर से सी को दे देता है। अब सी के पास 100 रुपये, लेकिन सी जो है वो बाउंड हो चुका है रीपे करने के लिए, जो 100 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आ गए। तो इन 5 चीज़ों में आप जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। क्या क्या है वो 5 चीज़ें, एक बार और देख लेते हैं। पहला, जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आपके पास पूरे राइट है कि आप उससे अपना पैसा अपना रिकवरी कर सकते हो। सेक्शन 68 ये कहता है, और इसका केस है फालाराम वर्सेस अयूब खान का केस, ये कहता है। दूसरा, सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 में है कि पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर आपने किसी इंसान को पैसे दिए हैं या उसके काम के लिए आपने पैसे दिए, तो आप पूरी तरह से उससे पैसा लौटा आप मांग सकते हैं। सेक्शन 70 क्या कहता है कि
अगर आपने कुछ ऐसे काम के लिए पैसा दिया है जिसके लिए जो काम आपने फ्री में नहीं किया है, वो एक नॉन ग्रेचुटस एक्ट है, मतलब कि वो नॉट फ्री एक्ट है, तो उसके लिए भी आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। इसका केस है दामोदर मुदालियर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये केस इसका है। उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड्स, इसमें सेक्शन 71 है। इसमें अगर आपको किसी का सामान मिलता है तो जैसे ही आपने वो सामान देखा और उठाया तो आप वहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, आपको वो इंसान को उसका सामान देना पड़ेगा या फिर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को। सेक्शन 72 क्या कहता है? ये कहता है कि मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, फोर्स के द्वारा। तो अगर किसी ने आपको गलती से मनी दे दिया है या कोई फोर्सफुली आपको पैसे दे गया तो आपको उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। ये है सारे 5 सेक्शंस।